प्रिय विद्यार्थियों, दशमांश के द्वितीय भाग में मैंने आपको बताया था कि दशमांश चक्र कैसे बनाया जाता है। हाँ, मैं मानता हूं थोड़ी सी असुविधा तो जरूर हुई होगी आप लोगों को, लेकिन यदि आप दशमांश चक्र बनाने का अभ्यास करेंगे तो भविष्य के परिणाम अच्छे निकलेंगे। आज दशमांश चक्र के इस तृतीय भाग में मैं आपको यह बतलाने जा रहा हूं कि दशमांश चक्र से किस तरह व्यवसाय का निर्धारण किया जाता है। यहां मैं एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक समझता हूं कि व्यवसाय को बिल्कुल ही स्पष्ट कर देना एक असंभव कार्य है ज्योतिष के माध्यम से। लेकिन एक चित्र बना देना ज्योतिष के माध्यम से संभव है। तथापि कुछ तथाकथित ज्योतिषी व्यवसाय के संदर्भ में जातक को पूर्ण रूप से बतला देने का दावा करते हैं। मैं मानता हूं कुछ स्थितियों में हो भी सकता है, मैंने भी किए हैं, लेकिन वस्तुतः तथ्य तो यह है, सत्य तो यह है कि ग्रह तो 9 ही है, भी मिला दो। लेकिन आज के समय में व्यवसाय इतने हो चुके हैं कि उनकी गणना करना संभव नहीं। तो दशमांश से व्यवसाय का निर्धारण करना असंभव कार्य प्रतीत होता है। पूर्ण रूप से हम बात कर रहे हैं, पूर्ण रूप से असंभव है, क्योंकि इसके अंदर और भी चक्रों को समावेश किया जाता है। तो पर ये जो कक्षा है, ये 2 चक्र जैसे नवमांश, दशमांश, चतुर्थांश, दशमांश, ऐसे चक्रों की समन्वय करने के का इसमें नहीं है। ये मात्र दशमांश पे है। मैं अब आप लोगों को स्थूल रूप से बतलाता हूं कि दशमांश से कैसे व्यवसाय का निर्धारण किया जाता है। सर्वप्रथम राशि चक्र एवं चलित चक्र। इसमें ग्रहों की स्थिति देखिए, और ग्रहों और वो ग्रह किस किस भाव को प्रतिनिधित्व करता है उसको भी देखो। अगर ये सब ग्रह दशमांश के दशम भाव में है, उस ग्रह के भाव या उस ग्रह की भाव स्थिति संबंधित का होगा। ये तो राशि चलित और दशमांश में समन्वयता है। मैं इसे उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयत्न भी करूंगा।
अब सिर्फ दशमांश चक्र को देखो। दशमांश चक्र में दशमांश से दशम भाव का स्वामी किस भाव में स्थित है या किस भावेश से संबंध, दशमांश के किस भावेश से संबंध बनाता है, कितना संबंध मजबूत है, उस के आधार पर भी व्यवसाय का निर्धारण किया जा सकता है, करते भी हैं। जैसे अब उदाहरण स्वरूप यदि राशि चक्र में लग्न का स्वामी दशमांश या उसमें स्थित कोई ग्रह, लग्न में स्थित कोई ग्रह या चलित चक्र में भी कोई ग्रह लग्न में आ गया है, तो वो ग्रह यदि दशमांश में 10वें भाव में आ जाता है तो जातक का व्यवसाय स्वरोजगार की तरफ होगा या हेल्थ विभाग में भी कार्यरत हो सकता है। और यही बात यदि दशमांश लग्न, दशमांश के 10वें भाव का स्वामी दशमांश लग्न से संबंध बनाता है, यानी उसमें उपस्थित होता है, तब भी ये बात लागू होगी। व्यक्ति का व्यवसाय कहीं ना कहीं स्वरोजगार की तरफ तो हो गई। अब राशि चक्र या चलित चक्र के द्वितीय भाव में कोई ग्रह है या द्वितीयेश यदि दशमांश चक्र के 10वें भाव में है तो जातक का व्यवसाय बैंक, फाइनेंस, फूड इंडस्ट्री, इनकी तरफ या आख्यान व्यक्ति जैसे भाषण संभाषण देना, इस तरफ के इस में होगा, ऐसा निर्देशित किया जाना चाहिए। यदि आप कुछ महारत हासिल कर लेते हैं तो इसी तरह दशमांश लग्न का स्वामी, माफ कीजिए, दशमांश के 10वें घर का स्वामी द्वितीय भाव में, दशमांश के द्वितीय भाव में बैठा है, तब भी यही परिणाम निर्देशित करने चाहिए। राशि अथवा चलित चक्र के तीसरे भाव में कोई ग्रह है या तृतीयेश यदि दशमांश के 10वें घर में तो व्यवसाय, रेलवे, कम्युनिकेशन, टीवी एंकरिंग, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इस तरह का होने की संभावना होती है। और यही बात यदि दशमांश के 10वें घर का स्वामी दशमांश के तृतीय घर में बैठा हो तब भी यही होता है। राशि अथवा चलित चक्र के चौथे घर में यदि कोई ग्रह बैठा है या ग्रह बैठे हैं और वे ग्रह दशमांश के 10वें घर में आ गए हैं तो खेतीबाड़ी, एग्रीकल्चर, जियोलॉजी, कंस्ट्रक्शन वर्क, जमीन की खरीद फरोख्त, इस तरह के व्यवसाय
हो सकते हैं। और यही परिणाम जब दशमांश के 10वें घर का स्वामी चौथे घर में बैठा हो तो लागू होते हैं। राशि अथवा चलित चक्र में 5वें भाव में यदि कोई ग्रह है या पंचमेश है, यदि वो 10वें घर में दशमांश में बैठे तो व्यवसाय, क्योंकि यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बात है कि पंचम भाव तृतीय भाव से तीसरा भाव होता है, तो यह तृतीय भाव के परिणाम भी आएंगे। तो यहाँ जो व्यवसाय है ये योजना बनाना, कंसल्टेंसी, अध्यापन, और तीसरे भाव की वजह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, साहित्यिक रचना, स्क्रिप्ट राइटिंग, फिल्मों के लिए राइटिंग, इस तरह के व्यवसाय, या यही परिणाम तब भी होंगे जब दशमांश के 10वें घर का स्वामी 5वें घर में हो, दशमांश के। अब छठे भाव घर पे आते हैं। चलित चक्र अथवा राशि चक्र के छठे भाव में कोई ग्रह हो या षष्टेश, यदि दशमांश चक्र के 10वें घर में है तो व्यवसाय पशुपालन, वकालत, वैद्यक यानी मेडिकल लाइन, इस संबंधी होगा। और यही परिणाम तब भी लागू होंगे जब दशमांश के 10वें घर का स्वामी छठे घर में हो, छठे घर से संबंध रखता हो। यदि राशि चक्र अथवा चलित चक्र के 7वें घर में विद्यमान ग्रह यदि दशमांश चक्र के 10वें भाव में आ जाता है, या दशमांश चक्र का 10वें घर का स्वामी दशमांश के 7वें घर में आ जाता है, या दशमांश के 7वें घर का स्वामी दशमांश के 10वें घर में आ जाता है, तो तो व्यवसाय, साझेदारी का व्यवसाय, महिलाओं संबंधी व्यवसाय, महिलाओं संबंधी जैसे महिलाओं का रखरखाव, संरक्षण, इस तरह के जो व्यवसाय आते हैं जहां पे महिला के लिए कोई विशेष कार्य किए जा रहे हैं, उसके लाभ के लिए कोई विशेष कार्य किए जा रहे हैं, उस संबंधी व्यवसाय। जो लोग मैरिज ब्यूरो चलाते हैं वो इस तरह का व्यवसाय परिलक्षित होता है। निर्देशन भी करना चाहिए यदि आप पूर्ण रूप से अस्वस्थ हैं तो। अब यदि राशि चक्र या चलित चक्र में अष्टमस्थ ग्रह या अष्टमेश दशमांश चक्र में 10वें घर में हो, या दशमांश के 10वें घर का स्वामी दशमांश के अष्टम भाव में हो, या दशमांश के अष्टम घर का स्वामी दशमांश के 10वें घर में हो, तो व्यवसाय इस तरह जैसे रिसर्च वर्क, लेकिन यहाँ पे जो स्थितियां हैं वो बहुत शुभ होनी चाहिए, जैसे रिसर्च वर्क हो गया, वैज्ञानिक अनुसंधान हो गए, इस तरह के व्यवसाय, या म्युनिसिपैलिटी में जो ये जो क्या बोलते हैं जो रिकॉर्ड रखते हैं जन्म मृत्यु का, इसका जो रिकॉर्ड रखते हैं लोग, इस तरह के मरघट संबंधी जो कार्य करते हैं, मरघट में वो उस तरह के कार्य आते हैं। यदि जो परिस्थिति है या जो इनके जो अधिक शुभता नहीं है तो
यदि चलित चक्र में या राशि चक्र में नवमस्थ ग्रह दशमांश कुंडली का में दशम घर में है, या दशमांश कुंडली के दशम घर का जो स्वामी है वो दशमांश के 90 घर में, अथवा दशमांश के 90 घर का स्वामी यदि दशमांश के 10वें घर में है, तो ऐसी स्थिति में यात्रा, तीर्थ यात्रा से संबंधित व्यवसाय, भ्रमण संबंधी व्यवसाय, पूजा पाठ संबंधी, जैसे महंत बनना, मंदिर का महंत, गुरु बनना, या जो है जज, अदालत का जो जज है उस संबंधी व्यवसाय, ये सब व्यवसाय जो है निर्देशित करने चाहिए। यदि चलित चक्र अथवा राशि चक्र में दशमस्थ ग्रह या 10वें भाव का स्वामी ग्रह दशमांश के 10वें भाव में है, तो ये बहुत ऊंचा व्यवसाय की ओर ले आता है। तो रोजगार हो गया, रूलिंग कहते हैं ना कि एक तरह से प्रमुखता देता है, बड़े बड़े एंटरप्राइजेस, बड़े बड़े वो यानी पॉलिटिशियंस के लिए तो ये वरदान ही हो जाता है, जो राजनीतिक संबंधी व्यवसाय में उनको, या जो राजनीतिक क्षेत्र, तो ये तो एक उनके लिए वरदान हो जाता है। और वैसे भी यदि दशमांश में के जो 10वें घर का स्वामी 10वें घर में है, सूर्य चंद्रमा का छोड़ के, तो ये तो पंच महापुरुष योग भी बना देता है, तो ये बहुत ही उत्तम स्थिति में आ जाता है। चलित चक्र अथवा राशि चक्र में एकादश भावस्थ ग्रह यदि दशमांश चक्र के 10वें घर में हो, या दशमांश के 10वें घर का स्वामी 11वें भाव से संबंधित हो, दशमांश के 11वें घर से संबंधित हो, या दशमांश में 11वें घर का स्वामी दशमांश के 10वें घर में हो, तो ऐसी स्थिति में जैसे चलाने वाले, फाइनेंस से संबंधित लोग, या ऐसे लोग जो पेंशन आदि कर रहे हैं, या जो जिन्होंने अपनी एक फिक्स्ड अर्निंग बना रखी है, इस तरह के जो व्यवसाय हैं जो बिना ही परिश्रम के आदमी कर देता है और सहज ही उसे लाभ होने लगता है, उसका व्यवसाय संबंधी हो जाते हैं, तो इस तरह के जो व्यवसाय हैं जो कि वो या कई बारी बैठे बैठे भी आमदनी हो जाती है आदमी की। अब वो कैसे होती है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, किस किस परिस्थितियों में हो जाती है, तो बैठे बैठे तो इस तरह के कहीं ना कहीं ये संबंध देखने को मिलता है। लग्न अथवा राशि चक्र अथवा चलित चक्र के 12वें घर में कोई ग्रह हो, या ग्रह बहुत सारे को ऐसे भी हो, लेकिन वो यदि दशमांश चक्र के 10वें घर में आ जाते हैं, या दशमांश के 10वें घर का स्वामी दशमांश के घर में हो, या दशमांश के 12वें घर का स्वामी दशमांश के 10वें घर में हो, तो ऐसी स्थिति में विदेश संबंधी व्यवसाय, चिकित्सालय संबंधी, चिकित्सालय कह रहा हूँ यानी हॉस्पिटल संबंधी व्यवसाय, जेल आदि, जैसे जेलर है, जेलर बनता है, या कहीं ना कहीं जो जेल संबंधी व्यवसाय, जहाँ पे जेल में कहीं ना कहीं उसके व्यवसाय में कहीं ना कहीं जेल आ रही है, जेल से संबंधित है, जैसे जेल को कोई कुछ सामान सप्लाई कर रहा है, इस तरह के जो व्यवसाय होते हैं वो इस तरह निर्देशित किया जाता है। तो संक्षेप में आज की कक्षा में मैंने स्थूल रूप से या आप सबको यह बतलाया है कि दशमांश कुंडली से कैसे व्यवसाय का निर्धारण किया जा सकता है। हे विद्यार्थियों, ये निर्देश मात्र है, वास्तविकता तो तब आएगी जब आप गहन रिसर्च करेंगे इस चीज पे। वीडियो लेक्चर में तो इतना ही बतलाया जा सकता है। अब
आगे अगली कक्षा में मैं आपको दशमांश चक्र संबंधी दुर्लभ जानकारियां दूंगा। नमस्कार।